हम लोग करते आ रहे हैं सरना मेला का। हम लोग आदिवासी का कल्चर का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और अपना कल्चर को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। यही सब हम लोग सोच के अपना बच्चा लोगों को सिखाते हैं कि अपना कल्चर को मत छोड़ा जाए, अपना सरना धर्म को एकत्रित करके पूजा किया जाए। जो हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं दादा, पूजा हम लोग ग्राम जमालपुर से फर्स्ट पूजा होती है। इसके बाद वहाँ से जुलूस निकाल कर आगे कल्याणचक रेलवे मैदान में यहाँ भी पूजा होता है। इसके बाद हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू होता है। प्रकार का माने घड़ा रखते हैं, उस घड़ा से हम लोग का ज़मीन जगह और पेड़ पौधा को कैसे सुरक्षित रहे उसके लिए पानी हम लोग रखते हैं। उस पानी के पान के द्वारा पूजा होता है। संस्कृति है, हम लोग का जो परंपरा है, हम लोग का जो धार्मिक आस्था है, उसको किस तरीके से बचाए रखा जाए कि आने वाला दिन में हमारे भविष्य, हमारे बच्चे भी हमारे संस्कृति को जान सकें। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज। अगर हम झारखंड की चर्चा करते हैं तो पूरे विश्व में झारखंड आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आदिवासी कल्चर को लेकर यहाँ के जो आदिवासी समाज हैं वो कितना इफेक्टेड हैं। क्या पहले के तुलना में जो आज का कल्चर है उसको बरकरार रखने में ये लोग क्या कुछ कार्यक्रम करते हैं। लेकिन अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज में प्रत्येक वर्ष आदिवासी कल्चर को दिखाने के लिए जो है कल्याणचक रेलवे मैदान में विशेष तौर पर एक मेला का आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष भी जो है आदिवासी सरना संघर्ष समिति के बैनर तले 1 अप्रैल को जो है कल्याणचक में इस मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ इस कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दादा इस बार जो मेला का आयोजन किया जा रहा है क्या कुछ तैयारी है। सबसे पहले तो दादा समय देने के लिए जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम काशी उरांव है, मैं कल्याणचक पिपरजुड़िया गांव से बिलोंग करता हूं। आदिवासी का हम लोग के ये हर एक वर्ष जो हम लोग करते आ रहे हैं सरना मेला का, हम लोग आदिवासी का कल्चर का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और अपना कल्चर को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। यही सब हम लोग सोच के अपना बच्चा लोगों को सिखाते हैं कि अपना कल्चर को मत छोड़ा जाए, अपना सरना धर्म को एकत्रित करके पूजा किया जाए। जो हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं दादा, प्रकृति का पूजा में हम लोग बहुत सा भी हम लोग उरांव जाति में अपना प्रकृति को हम लोग भूलते जा रहे हैं। भूलने का मतलब ये होता है कि बच्चा लोग को नहीं जानकारी है, उसी को हम लोग सिखाते हैं कि बच्चा लोगों को किस तरह से पूजा पाठ जैसे करना है उसी को सिखा कर अपना पूजा पाठ हम लोग करते हैं। लेकिन दादा अगर हम कल्याणचक में आयोजित मेले की चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो गांव के पूजा के माध्यम से भी अपना कल्चर को बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन आप लोग भव्य मेले का आयोजन करते हैं। इस मेले के माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हैं आप लोग? इसीलिए हम लोग हर गांव में जो है सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष हर उरांव बस गाँव में हम लोग चुने हुए हैं। वहाँ से हम लोग जो पूजा पाठ हर एक गांव में ही होना चाहिए, लेकिन हम लोग एक तरतीब करके पूजा करते हैं। उसमें हम लोग का पहान रहता है, पहान के माध्यम से हम लोग पूजा करते हैं और सब गांव को आमंत्रित करते हैं। टोटल गांव आके एक जगह पे पूजा करके हम लोग फर्स्ट पूजा हम लोग ग्राम जमालपुर से फर्स्ट पूजा होती है। इसके बाद वहाँ से जुलूस निकाल कर आगे कल्याणचक रेलवे मैदान में यहाँ भी पूजा होता है। इसके बाद हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू होता है। दादा अगर हम आपके आदिवासी कल्चर की अगर हम चर्चा करते हैं तो जो बैनर के तले आप लोग कार्यक्रम करते हैं उसमें सरना आदिवासी सरना संघर्ष समिति है, तो सरना धर्म का भी उसमें अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो आप लोग कहते हैं कि ये सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हुआ धर्म है। इस मेले के माध्यम से दादा ऐसा क्या कुछ कार्यक्रम है जिसको देख करके लोगों को लगेगा कि हाँ ये रियलिटी जो है गाँव के कल्चर है, आदिवासी कल्चर से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है? जैसे हम लोग को साड़ी है पहनते हैं सब कोई, उसी में देख कर हम लोग को पता लग जाता है कि ये लोग आदिवासी है। ये सरना का ड्रेस है, वही सरना का ड्रेस देख के हम लोग आदिवासी के कल्चर हम लोग देखिए प्रकृति को पूजा करते हैं ना, वो एक तो पहचान है हम लोगों का। पहचान को हम लोग नहीं छोड़ते हैं दादा, पहचान के माध्यम से हम लोग पूजा करते हैं। और क्या अगर हम मेले की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा हम चर्चा करते हैं तो जो यहाँ पर आएंगे मेला देखने के लिए जो श्रद्धालुगण आएंगे या आस पास के जो ग्रामीण इकट्ठा होंगे, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो कैसे विधि व्यवस्था की तैयारी? इसके लिए हम लोग यहाँ राजमहल थाना हुआ, 3 पहाड़ थाना हुआ, तलझारी थाना हुआ, सभी को हम लोग आमंत्रित किए, यानी कि SDO को भी हम लोग आमंत्रित कर चुके हैं। दादा आपको भी निमंत्रण है, आप भी आ सकते हैं। और मेले में जो प्रोग्राम है
उस प्रोग्राम को जैसे भले भांति हम लोगों का समापन हो जाए। इसके अलावा अगर हम बातचीत करते हैं तो और भी जो है इस कमेटी के मेंबर्स हैं, हम लोग उनसे भी जानेंगे कि दादा यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष तथा इस वर्ष भी जो है आदिवासी कल्चर को बरकरार रखने के लिए मेले का आयोजन किया जा रहा है। किस प्रकार का तैयारी है, कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं और इस मेले के माध्यम से आप लोग किस प्रकार से जो इस कल्चर को दिखाने का जो है प्रयास कर रहे हैं? मेरा नाम है नेहरू टप्पो, मैं संघर्ष सरना समिति के सचिव हूँ और हम लोग आदिवासी परंपरा को बचाने के लिए, अपना प्राकृतिक पूजा को बरकरार रखने के लिए पूरे जिला का जितने भी उराम 44-45 गांव हैं एकत्रित करके हम लोग एक संगठन तैयार किए हैं और अपना हर घर में हमारा जो झंडा है आदिवासी सरना वो झंडा लहराए और आगे चल कर के हमारा जो विकास का नारा है सब पढ़ो और सबको मिल के चलना है, सब एकत्रित करना है। और हम लोग जो प्रोग्राम तैयार किए हैं उस प्रोग्राम में मैंने सांस्कृतिक से लेकर के मैंने हम लोग जमालपुर से पहला पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग शोभा यात्रा निकाल करके कल्याण चक आना है और कल्याण चक में ही हम लोगों को पंडाल बना हुआ है और हम लोग SDO थाना राजमहल, तीनपहाड़ थाना, तलझारी थाना सबको लिखित सूचित कर चुके हैं और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन का भी व्यवस्था दिया जाए और हमारा माने सरहुल महापर्व बहुत उत्साह के साथ और उल्लास के साथ सब एकत्रित होकर मनाया जाए। दादा अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगर पुराने आदिवासी कल्चर जिस प्रकार पहले गांव में हुआ करता था और आज के जो जैसे जैसे सिस्टम चेंज हो रहा है, ज़माना बदल रहा है, आप को पता है युग बदल रहा है, तो वैसे वैसे धीरे धीरे कल्चर भी बदल रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि पहले के तुलना में जो कल्चर होना चाहिए वो आज की तुलना में नहीं है? पहले के तुलना में हम लोग गांव समाज में ही करते थे और गांव समाज को पता नहीं चलता था कि हम उराम एकजुट और एक जगह हैं। हम लोग नहीं करते थे पहले, लेकिन 2-3 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं, जो कि रांची हम लोग का उराम और रोहतासगढ़ से हम लोग आए हुए हैं। हम लोग पुराना कल्चर है, उस कल्चर को बरकरार रखने के लिए हम लोग पहन के द्वारा जो प्राकृतिक पूजा करते हैं इसमें बहुत बड़ा मायने है, जो कि हम लोग उसमें पहन के द्वारा 3 प्रकार का माने घड़ा रखते हैं। उस घड़ा से हम लोग का ज़मीन जगह और पेड़ पौधा को कैसे सुरक्षित रहे उसके लिए पानी हम लोग रखते हैं। उस पानी के पहन के द्वारा पूजा होता है। उसमें हम लोग को वर्षा पानी इस वर्ष किस तरह का होगा उसका ब्यौरा भी हम लोग को पता चल जाता है कि इस बार आने वाला साल में कितना हम लोग का वर्षा पानी होगा, कि हम लोग खेती बाड़ी किस तरह से करें। और एक चीज़ दादा, सबसे बड़ा चीज़ है कि मॉडलिंग का ज़माना है और अगर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो अलग अलग कौम के या अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन ख़ास करके जो झारखंड में जो आप लोग जो है आदिवासी समाज के लोग हैं, आप लोग अपने सरना धर्म को मानते हैं या आपके जो कल्चर है उसका जो है, अगर हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, जो ड्रेस होता है वो अलग ही होता है। लेकिन आज का मॉडलिंग का ज़माना है दादा, ग्रामीण क्षेत्र के लड़की भी जो आजकल मॉडलिंग कपड़ा पहनते हैं या मॉडलिंग ज़माने में जा रहे हैं कि आपके जो यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म को धीरे धीरे कहीं कि ना वो छोड़ रहे हैं। उसको लेकर किस प्रकार के आप लोग जागरूकता इस मेले के माध्यम से लाएंगे? इस मेले के माध्यम से हम लोग का जो सरना साड़ी है और हम लोग का जो पुरुष का धोती और हम लोग का सादा जो हम लोग का शक्ति खूटा का जो पहचान लेकर के जो हम लोग ड्रेस पहनते हैं, हम लोग एकत्रित करना चाहते हैं कि सभी समाज एक बार हम लोग एकत्र होके कि समाज का पुनर्गठन माने चलता रहे और अच्छा से विकास की ओर चले। और ये जो हम लोग का कल्चर आज यदि नहीं करेंगे तो कल दिन भूल जाएंगे। उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग का ड्रेस जो सफ़ेद है और लाल पहाड़ साड़ी है उसको पहनते हैं और पहन करके अपना सरहुल का पर्व जो है हम लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मेरे साथ अगर बात करते हैं तो वर्तमान मुखिया साहब भी हैं, हम लोग थोड़ा इनसे भी जानेंगे कि मुखिया साहब सबसे पहले तो जोहार आपको। हाँ, सबसे पहले सबों को झारखंडी जोहार। दादा, यहाँ इस मेले के माध्यम से एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आदिवासी कल्चर
जिसको हम लोग कल्चर का जब नाम आ गया तो आदिवासी कल्चर को इस मेले के माध्यम से बरकरार रखने के लिए आप लोग किस टाइप का तैयारी कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि जो पहले की तुलना में जो आदिवासी हुआ करते थे आज की तुलना में बहुत अलग है? देखिए, बात क्या है कि अभी जो वर्तमान समय में देखा जाए तो हम लोग का जो संस्कृति है, हम लोग का जो परंपरा है, हम लोग का जो धार्मिक आस्था है, ये हम लोग का धीरे धीरे करके विलय की स्थिति में होती जा रही है। तो हम लोग जब देखें, स्टडी किए कि ऐसे अगर हम लोग छोड़ दें तो लगता है कि अब हम लोग का जो धार्मिक आस्था है और जो संस्कृति है हम लोगों का, वो धीरे धीरे होकर के वो विलय हो जाएगी। तो हम लोग इसको 3 साल इस बार अगर मनाएंगे तो तीसरा साल हम लोग का ये क्या बोलते हैं सारहुल पर्व के रूप में जो हम लोग यहाँ कल्याण चक में मना रहे हैं, ये तीसरा साल रहेगा। और इससे हम लोग ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो हम लोग का संस्कृति है, हम लोग का जो परंपरा है, हम लोग का जो धार्मिक आस्था है, उसको किस तरीके से बचाए रखा जाए कि आने वाला दिन में हमारे भविष्य, हमारे बच्चे भी हमारे संस्कृति को जान सके। इस उद्देश्य के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। दादा, एक चीज़ आपसे हम सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि आदिवासियों की पहचान खास करके उनके कल्चर और उनके जो यूनिफॉर्म से होता है, क्योंकि उनका जो ड्रेस होता है वो बहुत अलग ही होता है। अगर हम और जगह की तुलना करते हैं तो उनका जो ड्रेस है उनसे मैचिंग नहीं खाता है। लेकिन आपको नहीं लगता है क्या आज की तुलना में जो संथाल परगना का ही हम चर्चा करते हैं तो आपके जो यूनिफॉर्म है उस चीज़ को धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं, मॉडलिंग को और आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी जो कल्चर है उस चीज़ को भी धीरे धीरे आपके जो समाज है उस चीज़ को भुला रहा है? हाँ, इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग ये सारहुल का पर्व मनाते हैं। और देखा जाए तो यहाँ हमारे आदिवासी के कई प्रजाति हैं और कई प्रजाति के अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग ड्रेस हैं। तो ये जो हम लोग सारहुल मना रहे हैं, ये विशेष करके देखा जाए तो ये उरांव प्रजातियों के लिए खास करके मनाया जाता है। तो उरांव जाति के साथ साथ जितने भी प्रजातियाँ हैं आदिवासी के, सब हम लोग मिलजुल करके मनाना चाहते हैं और मनाते हैं। और इस मैंने हमारे जो परंपरा है उसको किस तरीके से बचाए रखे जाए, इस उद्देश्य को लेकर के मनाते हैं। इस मेले के माध्यम से कैसे जागरूकता का संदेश देंगे कि ये हमारा कल्चर है? क्या क्या कार्यक्रम उस दिन रहेगा कि ताकि लोगों को लगे कि भाई इस प्रकार का आदिवासी जो है कल्चर होता है, इस प्रकार का ये लोग का नियम है जो लोग का पूर्वजों करते आ रहा है? ऐसा कुछ कार्यक्रम निर्धारित है? हाँ, इसके लिए हम लोग कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। और जैसे कि बता देना चाहेंगे कि हम लोग जब शुरू में किए थे, शुरुआत में जब किए थे तो बहुत तो मैंने क्या बोलते उसको छोटा रूप ही सही, लेकिन आज बीते 1 साल में हम लोग अच्छा किए थे और उससे भी बेहतर इस साल होगा, ये हमें उम्मीद है। और इस तरीके से हम लोग तैयारी कर चुके हैं और यहाँ से हम लोग को संदेश लोगों तक देना है और सभी को जागरूक करते हुए यहाँ पर बुलाते हैं। और यहाँ से हम लोग जमालपुर से क्या बोलते हैं हम लोग रैली निकालेंगे और रैली के माध्यम से जितना हम लोग का आदिवासी गांव है उसको टच करते हुए हम लोग रैली निकालेंगे। और यहाँ फिर कल्याण चक में हम लोग का जो मुख्य मंच रहेगा, वहाँ से फिर हम लोग संबोधन करेंगे, संबोधन के माध्यम से फिर उनको जागरूक करेंगे। दादा, इस भव्य मेले का उद्घाटन करने के लिए आप लोग किस राजनेता को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वो इस आदिवासी कल्चर को बरकरार रखने के लिए जो मेला आप लोग कर रहे हैं इसका उद्घाटन कर सके? वो जो आदिवासी समाज जो के लोग जो भटक गए हैं उसको सही दिशा दिखा सके? देखिए, ये धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इस पर किसी तरह का कोई राजनीतिक नहीं होगी। राजनीतिक नेता को विशेष रूप से आमंत्रित नहीं, लेकिन हम लोग जिसको चाहेंगे उसको आमंत्रित करेंगे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर बुला करके उसके द्वारा उद्घाटन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अगर हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल को जो होने जा रहा है, अगर राजमहल में अगर इस मेले की हम चर्चा करते हैं तो विशेष तौर पर भव्य तरीके से इस मेले का आयोजन किया जाएगा। और जिस प्रकार ये लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, खास करके इस मेले के माध्यम से जो आदिवासी समाज का जो कल्चर है उस चीज़ को बरकरार किस प्रकार रखना है उसके बारे में बताया जाएगा, उस चीज़ को दिखाया जाएगा ताकि आने वाला जो पीढ़ी है उस चीज़ को देख करके सीख सके वो लोग कि ये हम लोग का आदिवासी कल्चर है। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।